अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामिने नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्री गुरुदेव की विशेष कृपा। गुरु जी का कृपा बाय डिफॉल्ट है, लेकिन फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा गुरु कृपा को स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई सहारा है तो केवल गुरु कृपा ही सहारा है और कोई सहारा नहीं है। श्रील संत गोसाई महाराज ने बड़े सुंदर कीर्तन लिखा, उसमें बोलते हैं तव कृपा कर्ण अमार संबल, तव कृपा बिना नाही अन्य बल। बोलते हैं आपकी कृपा, ऐसा भी नहीं कि पूर्ण कृपा की जरूरत है, केवल उसका एक कण ही पर्याप्त है, वही मेरे लिए सहारा है। और अगर कोई सोचे या आप स्वयं भी अगर चिंतन करें और बोलते हैं आपके कृपा के बिना मेरा दूसरा और कोई बल ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, शक्ति नहीं है। इसीलिए निरंतर उनके कृपा को स्मरण करते रहना चाहिए। उनके कृपा से ही साधु संग, उनके कृपा से ही हरिकथा, उनके कृपा से ही उद्धार, सब कुछ गुरु कृपा से ही होता है। ऐसे नहीं तो साधु संग आसान नहीं है, मिलता नहीं है। तो गुरुदेव कृपा करके हमें संग प्रदान करते हैं, जिसके संग से हमें गुरु वैष्णव भगवान के चरणों में रति हो रहा है और हमारा निष्ठा हरिनाम के प्रति, भगवान के प्रति पक्का हो रहा है, तो समझना चाहिए वो गुरु जी का ही कृपा है, उस रूप में आया। इसलिए श्रेय का अधिकारी तो केवल गुरुदेव होते हैं, उनका कृपा है, इसीलिए मुझे ये चीज मिला, ऐसा है ना। इसीलिए वो उसमें लिखा है एक रूप गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने नहीं, वो कौन सा कीर्तन है, अगर मुझ में आप गुण को अगर देखने का प्रयास करोगे, गणाईते गुण दोष लेश ना पाओ, बोलते एक भी गलती से भी कोई अच्छा गुण मिलेगा ही नहीं। जब गुण ही नहीं है तो उसके ऊपर कृपा कैसे होगा। बोलते हैं क्योंकि वो पूर्ण रूप से गुरुदेव के अपने गुण हैं, उनके निज गुण हैं
जिसके कारण जीव का मंगल होता है। इसलिए गुरुजी ने कृपा करके हमें साधु संग प्रदान किया। गुरुजी ने कृपा करके हमें हरि कथा प्रदान किया। ऐसा नहीं तो ऐसे भी बड़े विचित्र प्राणी दुनिया में हैं जो कह रहे हैं कि भगवान की सेवा करने की तो आवश्यकता नहीं है। तुम समाज में किसी एक व्यक्ति को, किसी जरूरतमंद को चुन लो और उसकी सेवा करो, उसमें भगवान है और तुम्हारा उसी से उद्धार हो जाएगा। ऐसा भगवान किस में नहीं है? विष्ठा के कीड़ा में भी भगवान है, क्योंकि विष्ठा के कीड़ा में आत्मा है और उस आत्मा के साथ परमात्मा वहाँ पे भी है। कण कण में है तो वहाँ भी है। रोज टॉयलेट जाकर उसको फ्लैश क्यों करते, उसको मार क्यों देते हम? उसका मार क्यों देते? ऐसा कहने का मतलब भगवान हमारे परम सेव्य है, भगवान हमारे परमाराध्य है। उनके शरण में जाने से ही हम लोग प्रसन्न हो सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं। ऐसी जो शिक्षा हमें जिस परंपरा से मिल रहा है वो ही हमारा भाग्य है। ऐसा हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि इस अवस्था में जाकर एक व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है जब वो समझेगा इस बात को कि भगवान के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं है, समझने योग्य भी नहीं, सेवा करने योग्य भी नहीं, तभी वो प्रसन्न हो सकता है। हमारे शास्त्र में बड़े अलग अलग जगह पर इन बातों को पुष्टिकरण किया जा रहा है। छठा स्कंद के अंदर जहाँ चित्रकेतु का प्रसंग आता है वहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आपको कहीं ख्याल में है, आप भक्ति की बात कर रहे हो, भगवान को समझने की बात कर रहे हो, एक व्यक्ति अगर ये संसार से छूट गया वो भी तो सुखी रह सकता है, वो भी तो शांत रह सकता है। बोलते नहीं, इसलिए बोलते हैं मुक्तानाम अपि सिद्धानाम। मुक्त जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग इस संसार में जीवित रहते हुए ही संसार के तमाम बंधनों से छुटकारा पा लिया है, उनसे भी आगे सिद्धानाम, या वो लोग जो लोग इस संसार में रहते हुए तरह तरह की सिद्धियों को प्राप्त कर लिया है, ना वो सुखी है ना ये सुखी है। क्या बोलते हैं? नारायण परायण। नारायण मतलब क्या है? इस प्रकृति के अंदर, मतलब कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब कृष्ण की प्रकृति है। उस प्रकृति के अंदर उद्भूत जितने भी जीव राशि है, जो कोई भी योनि में वो विचरण कर रहे हो, और बोलते उन सबको आश्रय प्रदान करने वाला वही नारायण है। हम माने या ना माने, हम सब अगर जिंदा हैं, जो भगवान को नहीं मानता है, नास्तिक है, या भगवान को रूप नहीं मानता है, या भगवान कुछ और मानता है, तुम्हारी मान्यता का कोई भी वहां पर मतलब नहीं है। शास्त्र स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, अगर तुम गोविंद के प्रकृति से उद्भूत हैं, क्योंकि उसके अतिरिक्त पैदा होने का कोई सोर्स है ही नहीं, तो तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा पालक, तुम्हारा सर्वस्व केवल गोविंद ही है, वही नारायण है। उस नारायण के प्रति जो परायण,
उनके जो समर्पित आत्मा है, और बोलते हैं पहली बात तो वो लोग सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। और उनकी विशेषता क्या है? प्रशांत आत्मा। मुक्ता नाम प्रशांत आत्मा नहीं बोला, सिद्धा नाम प्रशांत आत्मा नहीं बोला, क्या बोलते हैं? नारायण परायण प्रशांत आत्मा। मतलब वो मानसिक रूप से, अपनी बुद्धि के स्तर से और आत्मा के स्तर से हर अवस्था में वो बिल्कुल प्रशांत रहेगा। ऐसा कोटिस्व भी महामुनि, हे महामुनि, एक नहीं दो नहीं, अरबों खरबों जितने भी मुक्त और सिद्ध के बीच में से कोई एक नारायण परायण व्यक्ति वो संतुष्ट रहता है, वो प्रशांत रहता है। और कोई व्यक्ति शांत नहीं रह सकता। कैसे रह सकता बताइए? जब विभिन्न विकार, तरह तरह के विकार और तरह तरह के भाव, वो सब एक व्यक्ति के ऊपर हावी हो रहे हैं अलग अलग समय में, तो वो उनका सामना करते हुए स्थिर कैसे रह सकता है? वो संभव ही नहीं। कब वो शांत रह सकता है? जब वो नारायण परायण होगा। नारायण परायण होने से क्या होता है? और बोलते हैं उसके अंदर किसी भी प्रकार की कामना बोल करके रहता नहीं है। इसलिए बोला चैतन्य चरितामृत में भी, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। कृष्ण भक्ति ही है जो कि निष्काम है, इसीलिए वो शांत है। अगर निष्काम नहीं है तो वो शांत हो ही नहीं सकता। मोक्षगामी भी अशांत ही है, क्योंकि वो मोक्ष की कामना को लेकर के बैठे हुए हैं। जो सिद्धियों की कामना लेकर के बैठे हैं वो भी अशांत है। लेकिन जो नारायण परायण है उसके अंदर किसी चीज की चाहत ही नहीं है। नारायण परायण होने पे है, नहीं तो नहीं होता। फिर भागवत में बताया, हाँ हम तो भक्त है जी लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है। बोलते ना दशम स्कंद में जहाँ पर गर्भ स्तुति किया जा रहा है देवताओं के द्वारा, वहाँ पर देवता इस बात को, ब्रह्मादि देवता भगवान को प्रणाम करके यह बता रहे हैं कि अपने आप को भक्त बोल करके क्लेम करने से नहीं होगा, अगर तुम्हारा मोटिव क्लियर नहीं है। ऐसा हम लोगों को लगता ना, अक्सर हम कल भी थोड़ा सा चर्चा किए थे कि मैं तो हरिनाम ले लिया जी, तिलक करता हूँ, नियम पालन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। अभी 2 दिन पहले भी कोई आके मुझे बोलते हैं 1 हफ्ता मैंने 1 लाख हरिनाम किया, फ़ायदा तो हुआ नहीं। अपने 32 साल का उम्र तुमने सड़ा लिया, बर्बाद कर लिया। अब बीच में उठकर 7 दिन रो पीट के एक 64 माला करा और उसको ऐसे शो कर रहे हैं जैसे कि मैं भगवान के ऊपर उपकार किया। आप देखो ना, मान लो 64 माला भी किया किसी ने, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे 5.5 घंटे लगता है, ठीक है। 6 घंटा गिन लेते हैं, 24 घंटे में 6 घंटा, बाकी का 18 घंटा किसको दिया भैया? ये कोई असाइनमेंट है? ये कोई असाइनमेंट है? हरिनाम ये असाइनमेंट तो नहीं। मैं 6 घंटा मैंने गिन करके इतना मैंने इतना करना था, मैं कर दिया।
मान लो कर भी लिया, जाने तो कोई बात नहीं, मर जाए। अभी कितने साल से कर रहे हो? मान लो 1 साल से कर रहा है। 365 दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? उसमें से एक दिन के 6 घंटे के हिसाब से 365 दिन में कितना घंटा हरिनाम किया? और उसके बाद अगर और थोड़ा अंदर जाए, कितना मन लगा के किया 64 माला के अंदर। तो इसीलिए यहां पर बोले मैं भक्त हूं, मेरे साथ अच्छा होना चाहिए, मेरा मंगल होना चाहिए, ऐसे क्लेम करना उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अगर तुम भक्त बन गए, वो बोलते तुमसे ज्यादा संतुष्ट आत्मा और कोई हो ही नहीं सकता, तुमसे ज्यादा प्रशांत आत्मा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता अगर बन गए। लेकिन जो लोग भक्त ना बनकर, और कोई बात नहीं, मुक्ति का मार्ग हो, सिद्धि का मार्ग हो, और कोई मार्ग हो, सब तो एक ही है, लास्ट में तो एक ही जगह लेके जाना है, ऐसी विचारधारा को रख कर अपने समझ के अनुसार जिस ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं ठीक समय आता है जब फिसल कर नीचे गिरते हैं और फिर किसी काम के नहीं रहते। वो लोग फिर किसी काम के नहीं रहते ऐसा। लेकिन जो भक्त होगा उसका कभी भी पतन नहीं होगा। इस बात की उद्घोषणा तो खुद भगवान अर्जुन को आगे रख के भगवत गीता में बोल रहे हैं कि तुम बोल। अरे आपके भक्त का पतन नहीं हो गए तो आप बोलिए, बोलते नहीं तुम बोल। कारण क्या है? क्योंकि मेरा वचन मैं जरूर कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं, फिसल सकता हूं मैं अपने बात से, लेकिन अपने भक्त के वचन को तोड़ता नहीं हूं। इसीलिए तुम मेरे सामने जगत के आगे इस बात की उद्घोषणा कर कि मेरा भक्त का कभी भी पतन नहीं होता है। जो प्रशांत आत्मा है उसका पतन कहां से होगा? उसको कुछ चाहिए ही नहीं। जब जिसके अंदर एक कामना है वो व्यक्ति निश्चित रूप से परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। इसीलिए बोलते डर कहाँ है, दुख कहाँ है? द्वितीय अभिनिवेश है, जहां पर कोई और मोटिव है तो वो व्यक्ति प्रशांत नहीं रह सकता है। ऐसे जिसके अंदर तरह तरह के विकार और भाव अटैक करते हुए भी वो अगर स्टेबल रह सका तो मतलब है वो नारायण परायण है। इसलिए भगवान बोले आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापाः प्रविशन्ति यद्वत्। भगवत गीता में एक भक्त के बारे में, एक समर्पित आत्मा के विषय में बोलते हुए, एक स्थितप्रज्ञ के बारे में बोलते हुए भगवान इस बात को बोल रहे हैं। ऐसे जिस प्रकार से नदी नालियों के पानी बहते बहते इधर उधर से आकर समुद्र में प्रवेश करता है, लेकिन तब भी कभी कोई समुद्र का सीमा लांघता नहीं है। समुद्र अपनी सीमा कहाँ लांघता है? ऐसे ही एक समर्पित आत्मा ही है, एक नारायण परायण आत्मा है, जो कि जो कोई भी उसके ऊपर विकार आए, कुछ भी आए, समस्याएं आए, वो कभी भी उनसे विचलित नहीं होता है। क्योंकि जो आ रहा है उनमें से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उनको चाहिए। उनको कोई चीज की मांग ही नहीं है। वो क्या चाहते हैं?
वो बोलते हैं गोविंद को चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। ऐसे अब आप देखो इतिहास में ऐसे बहुत सारे हैं जिनके अंदर अपने मुक्त होने का अभिमान, अपने सिद्ध होने का अभिमान अलग अलग संदर्भ में देखा गया है, देखा गया। लेकिन जिसके अंदर भगवान के प्रति एकांतिक भक्ति है उसको कभी भी चंचल होते नहीं देखा गया। ऐसे रावण भी चंचल हुआ और उसके बाद हिरण्यकशिपु कितना चंचल हुआ। जो व्यक्ति देवताओं के 1 सहस्र वर्ष 1000 साल दोनों पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े होकर हाथों को ऊपर करके ऊर्ध्व गति में देवताओं के 1000 साल जिसने तपस्या किया है, मजाक है। ऐसी तपस्या की, भयंकर तपस्या, उनका पूरा मांस खा गया, दिमाग नसें खा गया, सब कुछ खा गया, सिर्फ उसके उनके जो है हड्डी मात्र रह गया, स्केलेटन रह गया। क्योंकि उस युग के अंदर जो प्राण है वो हड्डी के अंदर में रहता था। अब कलयुग में अन्नगत प्राण है, खाना ना खाओ तो आदमी का मरण है, ज्यादा खाओ तो भी मरण, ना खाओ तो भी मरण। प्राण जो बचे हुए हैं वो प्राण वो भोजन में बचे हैं। इसीलिए जब अन्नप्राशन होता है 5 प्राणवायुओं के नाम पर 5 ग्रास उनको दिया जाता है, 5 बार बच्चे को खीर चटाया जाता है। वो मंत्र है 5 मंत्र, वो 5 प्राणवायुओं को इंगित करते हुए उनको स्मरण करके उन्हें खिलाया जाता, क्योंकि खाने में ही जीवन है। तब नहीं था, और वो पूरा शरीर खत्म कर लिया, लेकिन इतना चंचल हो गया, उस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद इतना चंचल हो गया। एक बार प्रहलाद महाराज ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम। आप मुझे पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूं, जो मैंने गुरु से श्रवण किया है, सुना है, सीखा है, वो क्या है? वो बोलते भगवान श्रीहरि के प्रति भक्ति करना, इसी को तो मैं सबसे उत्तम मानता हूँ। इतनी बात के लिए हिरण्यकश्यपु उनको मार डालने तक को तैयार हो गया है। कितना पागल हो गया होगा, कितना बौखला चुका होगा, तब जाके कोई ऐसी कदम उठाता है अपने 5 साल के बच्चे के ऊपर। अरे आपकी तपस्या के सामने तो आपके बालक का आयु ही क्या है। लेकिन चपलता, अस्थिरता, इतनी तपस्या करने के बाद भी ऐसे, और तरह तरह से प्रयास करने लगा। आखिरी तक कोशिश किया प्रहलाद को मार डालने का, और आखिर में खुद मर गया। और मुझे लगता है आज जिंदा होता, आज भी वो प्रहलाद को मारने का योजना जरूर बनाता। इसीलिए ये बात परम गुरु जी जानते हैं, इसलिए परम गुरु जी ने कहा कनक कामिनी प्रतिष्ठा से बच के रहना। अपने अंतिम वाणी में वो बोल रहे, कनक कामिनी प्रतिष्ठा कौन है? वही तो हिरण्यकशिपु है, वही हिरण्यकशिपु है, उससे बच के रहना। क्योंकि वो 3 आज भी एक व्यक्ति के ऊपर हावी होकर उसका परमार्थ नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये ना समझे कि सिर्फ ब्रह्मचारी सन्यासी होगा तो है ना। एक कनक कामिनी प्रतिष्ठा ऐसी चीज है, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है कि ब्रह्मचारी है, कि गृहस्थ है, वानप्रस्थी है, सन्यास है।
अब जब मैं नया नया मठ में आया था, हमारा एक पुराना गुरु भाई है, मैं उनको एक ही बार देखा, उसके बाद कभी दर्शन हुआ नहीं। मैं लेटा हुआ था, वो बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, गलती से मेरा पाँव उनको लग गया, हल्का सा लगा। तो मैंने प्रणाम तो किया उसके बाद, क्यों किसी को पाँव लगता है तो करना चाहिए, प्रणाम तो किया। दोनों कम नहीं हो रहे हैं। अब होता क्या है, उनको आ गया गुस्सा। वो मुझे बोलते हैं मठ में कब आया। मैं डरा भी था थोड़ा, मुझे वो लगा कि इतना माफ़ी तो मांग लिया था, लेकिन ना मैंने बोला 18 महीना। ऐसे कौन बोलता, बेवकूफ़ नहीं है तो ठीक है जी, अभी 1 ही साल हुआ है, लेकिन ना वो तो कुछ बड़ा दिखाने का एक वो है। ऐसे कहने का मतलब है ये चीज किसी के ऊपर भी, अब वो अपने स्तर से सोच भी सकते हैं, चल बच्चा है, पाँव लग गया गलती से, जाने दे। और इधर मैं भी ऐसे, तो ये कहने का मतलब आप ब्रह्मचारी हैं, आप गृहस्थ हैं, कौन है ये मैटर नहीं करता है। आपके अंदर अगर क्षमा करने का गुण नहीं आ रहा है, सहन करने का गुण नहीं आ रहा है, या स्वीकार करने का गुण नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से सुधार की बहुत जरूरत है। कोई ना कोई एक चीज अथवा तीनों आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। तो इसलिए हिरण्यकशिपु ऐसा नहीं एक रूप से तब मर गया, लेकिन सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो वो इस संसार में बैठा हुआ है। ऐसा इसीलिए कल भी हम चर्चा कर रहे थे, कितना भी आप धन संपन्न हो जाओ, जो मर्जी हो जाओ, अगर आप भगवान के चरणों में समर्पित नहीं हैं तो आपके जीवन में क्लेश जाएंगे नहीं, वो कन्फर्म है। ऐसा वो व्यक्ति खुश रहेगा। लेकिन अगर वो नारायण परायण हो गया, नारायण परायण मतलब क्या है, हर प्रकार से हर अवस्था में नारायण के ऊपर ही निर्भर है। मारवी राखवी जो इच्छा तोहार, हे नाथ आप मारना चाहते मार दो ना, क्या है, रक्षा करना चाहते तो करो, मुझे मार डालने से दुख भी नहीं, बचाने से मुझे बहुत प्रसन्नता भी नहीं। क्यों, मैं आपका दास हूं, जो इच्छा आप करो, नित्य दास प्रतित्वाधिकार, मेरे ऊपर आपका पूर्ण अधिकार है, आप अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें मेरा लाभ हानि का कोई बात है ही नहीं। ऐसे जो व्यक्ति है वो प्रशांत आत्मा है, वो किसी भी चीज से अफेक्टेड नहीं होता। हिंसा करने वाला हिरण्यकशिपु है, और किसके ऊपर, प्रहलाद के ऊपर, और सहन करने वाला प्रहलाद महाराज है। अरे जिनके ऊपर तो उत्पात हो रहा है, उत्पात जिनके ऊपर हो रहा है, तकलीफ उनको होना चाहिए, यहां उनको कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। कारण क्या है, उन्होंने स्वीकार किया है जो कुछ भी हो रहा है मेरे प्रभु की इच्छा से, उनकी कृपा से ही हो रहा है। इसलिए ब्रह्मा बोलते हैं भागवतम में, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमान, अरे तुम सुखी रहना चाहते हो, उस अविनाशी पद को प्राप्त करना चाहते हो, इस संसार में रहते हुए आनंद में रहना चाहते हो, मरने के बाद तुम अपने जीवन की सार्थकता चाहते हो, बोलते क्या करना होगा, और बोलते तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमान, अरे गोविंद की कृपा को निरंतर देखने का प्रयास करते रहो।
वो प्रयास एक दिन तुम्हारे हृदय के अंदर परम शांति से तुम्हें सराबोर कर देगा। ये विशेषता है। इसलिए दुखी वही व्यक्ति हो सकता है जिसने भजन नहीं किया है। अभावग्रस्त वही व्यक्ति हो सकता है जो भगवान के शरण में नहीं गया। नहीं तो उसको कोई अभाव नहीं होता। हरिदास ठाकुर जी महाराज, वो तर्क हो गया उनके साथ। उसका नाम क्या है? गोपाल चक्रवर्ती। गोपाल चक्रवर्ती नाम का एक ब्राह्मण, नामाभास के विषय में उनका चर्चा हुआ, तर्क हो गया भयंकर। हरिदास ठाकुर उन्हें समझा रहे हैं, क्योंकि हरिदास ठाकुर आयु में बहुत बड़े हैं और वो छोटा युवक है। वो अपनी उम्र का भी अवस्था को देख नहीं रहा, हरिदास ठाकुर के आयु को भी देख नहीं रहा। ऐसा ज्ञान का अभिमान सिर चढ़ गया जब, उसको बड़ा छोटा दिखता नहीं है। अपने कला का, अपने प्रतिभा का, अपने वैभव का, इन सब चीजों का अभिमान जिसको हो जाता है वो फिर देखता नहीं है। द्रुपद और द्रोणाचार्य गुरु भाई हैं, लेकिन एक राजा बना, दूसरा बना भिक्षुक ब्राह्मण। वो अपने अधिकार पे चूर होने के कारण उन्होंने द्रोणाचार्य का अपमान किया। तब जाकर के एक अंश उनका भी योगदान हो गया महाभारत में। धृष्टद्युम्न को पैदा किया, द्रौपदी को पैदा किया यज्ञ से, दोनों ही यज्ञ से पैदा हुए। फिर द्रौपदी का विवाह हुआ पांडवों से, और धृष्टद्युम्न को तैयार किया है द्रोणाचार्य को वध करने के लिए। कहां तक लेके जाता है आप सोच लीजिएगा। द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया, द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से द्रुपद को बंदी बनाया। उस कारण से दुखी होकर, क्रोधित होकर, बदला लेने की भाव से धृष्टद्युम्न को पैदा किया, और वो धृष्टद्युम्न को फिर द्रोणाचार्य के पास भेजा, क्योंकि उनसे बड़ा कोई शिक्षक नहीं है, इसीलिए द्रोणाचार्य के पास भेजा। द्रोणाचार्य ये जानते हुए भी ये मुझे मारने के लिए पैदा हुआ है, वो उनको पूर्ण ज्ञान प्रदान किया। नारायण परायण हो जाने से ये सब नहीं होता है, तब कोई भी चीज इफेक्ट नहीं करता है। ये जो गोपाल चक्रवर्ती है, वो तो यहाँ तक बोल दिया कि आपका नाक काट दिया जाएगा। अगले दिन हरिनाम का प्रभाव ही ऐसा है कि खुद उसका नाक गल के पिघल के गिर गया। वो जो पिघलने वाला कोढ़ का बीमारी होता है, उससे अंग गल कर पिघल गया, बिना नाक का हो गया वो तो ऐसे। और हरिदास ठाकुर, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि वो नारायण परायण है। कोड़ों से मार रहे हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा पितामह भीष्म के ऊपर इतने तीर चलाया, ऐसे ही वो महाभागवत नहीं बने, ऐसे ही वो महाजन नहीं बने। इतने वाणों से उनका शरीर को भेद दिया, लेकिन उन्हें कोई दुख नहीं है। ऐसा हमको तो थोड़ा सा कट जाने से या थोड़ा गर्म लगने से ही हालत टाइट हो जाता है, लेकिन उनको इतना कुछ होने के बाद भी कोई प्रभाव है नहीं। उसका कारण क्या है? वो बोलते हैं नारायण परायण है। यही बात श्रीमद् भागवत जी के अंदर समझाया जा रहा है।
तुम्हारा बुद्धि अगर शुद्ध नहीं हुआ, शुद्ध नहीं हुआ का मतलब क्या है कि तुम अपने जीवन के चरम प्रयोजन के विषय में अगर अज्ञानी रह चुके तो जहां पे भी जाओ वहां से तुम्हारा पतन होके ही रहेगा। कितना भी ऊपर उठो जीवन में, लेकिन बोलते तुम्हारा पतन पक्का हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा बुद्धि तो शुद्ध हुआ ही नहीं है। बुद्धि का शुद्धिकरण कब होता है? वो बोलते जब वो बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित होती है। विकसित बुद्धि उसी को बोलते हैं। इसलिए बोला अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो व उदारधि। वो चाहे निष्काम है, सकाम है, मोक्षगामी है, सिद्धगामी है, कोई भी हो, इनमें से किसी का भी हो, उनका बुद्धि का विकास कब होता है? बोलते हैं तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। समझ में आया? तीव्रेन भक्ति योगेन, तीव्रता के साथ भक्ति योग, भक्ति के द्वारा भगवान के साथ में जुड़ना। भक्ति करने के बाद भगवान से कुछ मांगना नहीं, खुद को भगवान के साथ जोड़ना। दोनों में अंतर है। ये भी भजन करता है, वो भी भजन करता है। एक भजन करते 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 वो क्या करता है? ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो, मतलब कृष्ण से ले रहा है। एक कृष्ण के साथ जुड़ रहा है। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। जैसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे, पशु पक्षी होए था कि स्वर्गे बने रहे। मुझे पशु बनाओ, पक्षी बनाओ, जो मर्जी बनाओ, जो आपकी इच्छा वो बनाओ, मैं वो सब सोचता नहीं। अगर कुछ मांग रहा हूं, बोल रहा हूं, तो एक तव भक्ति रघुभक्ति विनोद हृदय, मुझ मेरे हृदय के अंदर आपका भक्ति निरंतर बना रहे, और कुछ चाहिए नहीं। वृत्रासुर जैसे बोल रहे, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्टम नरसाधिपत्यम अपुनर्भुवम वा। मुझे ना तो पृथ्वी का राजत्व चाहिए, ना स्वर्ग आदि लोक चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना सिद्ध लोक चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं क्या कामना कर रहा हूं? बोलते विरहाय कांक्षे, मतलब आपका निरंतर स्मरण बना रहे, और एक ऐसी स्मरण जो अविच्छिन्न रूप से होता रहे, विशेष रूप से निरंतर आपका स्मरण बना रहे। ऐसा स्मरण करते 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 मैं आपके लिए व्याकुल होकर के क्रंदन करूं। ऐसा मैं इतना आपके बारे में चिंतन करूं, आपका नाम करूं, आपकी सेवा करूं कि मेरे आंखों में आपकी स्मृति में अश्रुपात होने लग जाए। ऐसा जैसे परमाराध्य गुरुदेव को वो पहली बार ही देखा एक तरह से सार्वजनिक रूप में, कि गुरुजी 2011 में देहरादून में जब हरिनाम दे रहे थे और गुरुजी महामंत्र उच्चारण करते हुए ऐसे ऐसे उंगलियों से गिन भी रहे थे, और उसके बाद गुरुजी से महामंत्र बोला नहीं गया। गुरुजी हमेशा हरिनाम में 3-3 बार महामंत्र बोलते हैं। उस दिन गुरुजी बोलते हैं 12 बार बोलते हैं। 5-6 बार बोलने के बाद गुरुजी का गला रुक गया, बिल्कुल गुरुजी से बोला ही नहीं गया। महामंत्र बोलते बोलते गुरुदेव रो रहे हैं। और वो दिन वास्तविकता में एक अद्भुत दृश्य को अनुभव करने का मौका मिला है। हॉल के अंदर लोग बैठे हुए हैं, बाकी सब बाहर है। आवाज सुन सुन के सारे मठ वहां इकट्ठा हो गया था, और जितने भी लोग थे हर व्यक्ति के आंखों में पानी था। विरह के पीड़ा से जो दग्ध हृदय वाले जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके संसर्ग में आने से ही उसका आंच जो है आए हुए हर व्यक्ति को लगता है।
ऐसा वो ताप जो है, वो विरह का ताप, वो उनके संपर्क में आया हुआ हर व्यक्ति को लगता है। जिस प्रकार से सूर्य का जो रोशनी है, प्रकाश सभी के ऊपर एक जैसा पड़ जाता है, ऐसे उस महापुरुष के हृदय से निकलने वाला वो ताप किसी भी प्रकार का विचार ना करते हुए, कि सुपात्र कुपात्र का विचार ना करते हुए हर एक के ऊपर पड़ जाता है। उनमें से वो लोग भाग्यशाली होते हैं जो उस अमृत को अपने हृदय में संभाल लेते हैं। ऐसे अब अगर मान लो इसको क्या बोलते हैं, कमल है, वही सूर्य का किरण पड़ते ही खिल जाता है, और अगर वही एक पत्थर है तो उसके ऊपर जो मर्जी पड़ो, फर्क क्या पड़ रहा है। लेकिन सूर्य के किरण में कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे ही है महापुरुषों का उस कृपा में कोई भी भेदभाव नहीं होता, लेकिन लेने वाला भाग्यशाली होता है जो वो उस अमृत को ले लिया है। ऐसे वृत्रासुर इसी की कामना कर रहे हैं। विरहाय कांक्ष, मैं निरंतर आपके लिए स्मरण करता रहूं, आपके लिए विलाप करता रहूं, आप ही को याद करता रहूं, यही कृपा आप मुझ पर बनाइए नाथ। मुझे इसके अतिरिक्त किसी और की कामना नहीं है। इसी कारण से जब मौत वृत्रासुर के सामने आया, वृत्रासुर डर नहीं रहे। उल्टा वृत्रासुर इंद्र को बोलता है कि फेंको वज्र को, देर क्यों करते हो, जो तुम्हारे पास अस्त्र है उसको प्रहार करो, फेंको। इंद्र डर गया। कोई ऐसे बोलता है कि मार डाल मुझे, जल्दी मार डालो। और इंद्र ने क्या किया, सैंपल ट्राई भी किया। इंद्र के पास गदा है, इंद्र ने गदा को घुमाकर वृत्रासुर के ऊपर फेंका। जब फेंका, वृत्रासुर ने बड़े प्यार से उसको पकड़ा और उल्टा मार दिया। ऐसे उल्टा जब मार दिया, वो गदा जाकर ऐरावत के सिर पे लगा। वो इतने हाथ दूर जाके गिरा और खून का उल्टी करते हुए बेहोश हो गया। इंद्र का हाथ जो है अमृत स्रवा है, मतलब इंद्र अगर किसी को स्पर्श करते हैं वो बिल्कुल जीवित हो जाता है फिर से। तो इंद्र ने जाके ऐरावत को स्पर्श किया तो ऐरावत ठीक होके खड़ा हो गया। जख्म तो चले गए, वो जो डर जो बैठ गया है वो कहाँ जाएगा अब। जख्म तो ठीक हो गया अमृत हाथ लगने से, लेकिन जो डर बैठा हुआ मरने का, अब इंद्र को मालूम है ये तो गदा नहीं है, ये तो वज्र है, और ये दधीची मुनि के हड्डियों से बना है। उसका प्रभाव भी जानता है इंद्र, लेकिन वो डर इतना है, वो बैठा चुपचाप खड़ा है। अरे जो मरने वाला है, जिसको पता है कि ये वज्र तुम्हारे पास नारायण की इच्छा से आया, तुम्हें तो अपने आप से नहीं मिला। नारायण ने तुमको कहा कि जाओ दधीची से जाके हड्डियां ले आओ, उससे तुम अस्त्र का निर्माण करो और उसी से वृत्रासुर मरेगा। इंद्र को भी पता है, वृत्रासुर को भी पता है, मारने वाले के हाथ में अस्त्र है और वो अस्त्र अमोघ है, जिसके प्रयोग करते ही वृत्रासुर का वध होके ही रहेगा। लेकिन मरने वाला प्रार्थना कर रहा है कि कृपा करके अस्त्र प्रयोग करो, मुझे ये शरीर से छुटकारा मिलेगा, मैं अपने प्रभु से मिलूंगा, तुम जल्दी करो, देर मत करो। क्यों भैया, इतना निडर कैसे हो सकता है कोई। और जो मारने वाला वो डर रहा है। आखिर में थक हार कर वृत्रासुर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि नाथ आप कृपा करो, इंद्र को बुद्धि दो, जल्दी अपना काम करें।
इतनी क्या व्याकुलता भैया मरने का? ऐसा डर ही नहीं है, मृत्यु का कोई डर नहीं है, जीने का कोई इच्छा भी नहीं है। अगर कोई इच्छा है तो केवल अपने प्रभु से मिलने की इच्छा है, उनकी सेवा में जाने की इच्छा है, उनका स्मरण करने की इच्छा है, उनका चिंतन करने की इच्छा है। उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इसीलिए वो शांत है, मृत्यु के आगे खड़े होकर के भी शांत है। आप देखो परीक्षित महाराज कितना शांत है। जब से ही सुखदेव गोस्वामी के कृपा से उन्होंने भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया, अभी वो जीवन सत्य को जान गए, भगवान के प्रति उनका पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पण हो गया। अब परीक्षित महाराज गंगा मैया के पावन तट पे बैठकर तक्षक का इंतजार कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि तक्षक तुम शीघ्रता से आकर उस ब्राह्मण बालक के वचन को सत्य करो। और तक्षक आकर उन्हें जैसे स्पर्श करता है वैसे ही परीक्षित महाराज का भगवत प्राप्ति हो जाता है। ऐसा जीवन में, चलो जीवन जैसे भी कट जाए, जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है मृत्यु, उस समय निडर होकर के, निर्भीक होकर एक व्यक्ति उसको वर्ण करने के लिए खड़ा है, ये कोई छोटी बात है? वैसे तो जन्म भी बड़ा कष्ट है, वो जो पैदा होने वाले से पूछने से पता चलेगा। हाँ, इतनी सी माँ की जो योनि है उसमें से वो बाहर निकल रहा है, इतने कोमल बाजू होते हैं, कई बार जब खींचते हैं कुछ भी करते हैं हालत खराब हो जाता है बिल्कुल। पैदा होने वाले का, जन्म देने वाले को भी कष्ट है, पैदा होने वाले को भी कष्ट है, लेकिन बेचारा बता नहीं सकता ना, लेकिन मरते टाइम जरूर बता सकता है। लेकिन ये जो होते हैं इनको इसका प्रभाव नहीं होता। उसका कारण है नारायण परायण, नारायण परायण। इस अवस्था को जो प्राप्त किया वही व्यक्ति शांत रह सकता है, संतुष्ट रह सकता है, अन्यथा संतुष्ट रहने की संभावना नहीं है। संतुष्टि कोई सस्ती चीज नहीं है जो है किसी को भी मिल जाएगा। आजकल ऐसी परिस्थिति है, हमसे कोई एक कदम आगे हो तो हम कलप जाते हैं। दुनिया ऐसी है, हम में भी हो सकते हैं ऐसे कोई, ये बात है। मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इस संसार में दूसरे का उन्नति देख करके उसी से हम लोग दुखी हो सकते हैं, और चीज़ों के बारे में कहना ही क्या। इसलिए वहाँ पर बोल रहे हैं नारायण परायण हो जाओ, फेक तरीका से नहीं। वो बोलते बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ, बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ। मैं अगर भक्त हूँ तो मैं अपने प्रभु के पक्के तौर पे भक्त बनना चाहता हूँ। मेरा 1 पॉइंट एजेंडा है, मेरे बुद्धि में, मेरे मन में, मेरे विचारों में, मेरी क्रियाओं में कहीं पे भी कृष्ण से अतिरिक्त कोई और चीज के लिए स्थान ही ना हो, उनकी सेवा के अतिरिक्त किसी और वस्तु के लिए जगह ही ना हो। ऐसा नहीं तो ब्रह्मा बोल रहे हैं जो मर्जी दुनिया में कर लो, पतित तो होना ही पड़ेगा। सौबरी ऋषि 10,000 साल जमुना मैया के जल में तपस्या करने के बाद भी उनका क्रोध नहीं किया। क्रोध कब होता है? कामात क्रोधो अभिजायते, अंदर काम है इसीलिए क्रोध आया। और काम कब आता है? जब विषयों का चिंतन करते तब आता है।
जमुना मैया के जल में बैठकर खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं, ध्यान कर रहे हैं। 10,000 साल तक शरीर गल गया पूरा पानी में, जैसे पड़ा एक चीज कैसे बदबू मारता है, ऐसे उनका शरीर हो चुका था। ऐसा उन्होंने क्या किया, मछलियों का वंश विस्तार को देखकर, है ना, अजामिल का कैसे पतन हो गया, इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के भी जब वो वन में जाकर वो दृश्य को जब देखा, उस वेश्या का दृश्य, उस परस्त्री का, उसका चिंतन करते 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 काम उत्पन्न हुआ और उसके बाद हो गया पतन। और ये सौभरी ऋषि ऐसा नहीं है किसी मनुष्य को देखा, मछलियों का संसार देखा और उसके बाद चिंतन करते 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 उनके अंदर काम उत्पन्न हुआ और वो काम का विकार जो है देखने को भी मिल गया। गरुड़ को श्राप दे रहे हैं, सौभरी ऋषि गरुड़ को श्राप दे रहे। गरुड़ को कोई श्राप दे सकता है, लेकिन सौभरी ऋषि ने चिंतन ही नहीं किया, उन्होंने सीधा गरुड़ को श्राप दे दिया क्रोध में। बाद में वही सौभरी ऋषि महाराज मानधाता के पास जाके बोलते हैं, मुझे आपकी कोई बेटी से शादी करना है। और जिस रोब के साथ में वो मांग रहे हैं, मानधाता ने समझ लिया कि अगर मैं मना करूं ये मुझे श्राप दे देगा। अब क्योंकि वासना के साथ आया, शादी करने का इच्छा से, उसको आप बोलो कि तुमसे शादी नहीं होगा, चले यहां से, तो सहन कैसे करेगा। इसलिए मानधाता ने भी उनके सामने एक प्रस्ताव दे दिया कि आप खुद अंदर जाइए, जो आपको पसंद करे उससे आप शादी कर लेना। अपने 10,000 साल की तपस्या के शक्ति को कैसे ड्रेन कर रहे हैं वो, अपना रूप को बदलकर, अपना रूप को बदल लिया, बदलकर फिर वो अंदर गए। जैसे ही सौभरी ऋषि का उस बदला हुआ नवीन रूप को देखा, मानधाता की सारी बेटियां बोलती मैंने करना है, मैंने करना है। ऐसा ये लड़कियां भी बड़ी विचित्र होती है। एक मेरे पास आके एक लड़की रो रही थी, मैंने बोला क्या हुआ, बोलता शादी नहीं हो रहा। बोला अच्छा, बोला कोई लड़का देखा नहीं, अच्छा अब उसका डिमांड है, वो गंजा नहीं होना चाहिए और बहुत पैसे वाला होना चाहिए, सास ससुर नहीं होना चाहिए, ननंद नहीं होना चाहिए, नौकरी बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या पद दिमाग खराब है। अनाथ नहीं होना चाहिए, मतलब माँ बाप सब होना चाहिए, पढ़ा लिखा, बाद में मर मुर गया चलेगा, लेकिन बचपन से अनाथ है, कहाँ का एड्रेस कुछ नहीं है, बोलते ऐसा नहीं चाहिए। ऐसे पागल जैसे बिल्कुल। कहाँ से होगा शादी बताइए फिर। और उसके बाद मेरे माँ बाप को देखने वाला होना चाहिए। चलो अच्छा है, तुम अपने माँ बाप के लिए कंसर्न दिखा रहे हो, हाँ, तो जो भी है, कहने का मतलब ऐसे। अब सौभरी ऋषि जैसे ही सज धज कर वहाँ पर पहुँच गए, मानधाता महाराज के 50 कन्याएं बोलती है हमने सबने शादी कर, सभी से शादी हुआ। तपस्या का शक्ति कहाँ चला गया, ड्रेन हो गया, फ्लश हो गया पूरा। ऐसा तो इसलिए इतने साल तप करने के बाद भी जब बुद्धि में अगर यह चीज आके बैठा ही नहीं है कि मैंने जो कुछ भी की है ये केवल भगवान की सेवा में जाने के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए है, मुझे उस अविनाशी पद को प्राप्त करना है, वही जीवन का लक्ष्य है, ध्येय है, तब तक कोई बचने की संभावना
नहीं है, कोई बच नहीं संभावना। वो लोग हमेशा विचलित ही रहते हैं, उनका बुद्धि अस्थिर ही रहता है, चंचल ही रहता है। वो चाहे सौबरी हो चाहे जमनी हो, जमनी ऋषि के साथ भी ऐसे ही हुआ। ये कोई साधारण लोग नहीं है। ऐसे कहाँ चूके? और बोलते नारायण परायण होने वाली जगह पर चूक गए हैं। इसीलिए वो लोग अपने जीवन में उस प्रशांतता को प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा, लेकिन वही एक भक्त, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे वो अम्बरीश हो, चाहे वो वृत्रासुर हो, या कोई भी हो श्रीमद् भागवत जी के अंदर या विभिन्न अन्य ग्रंथों में से, और हमारे गौड़ीय वैष्णवों में मुख्य रूप से श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज क्यों ना हो, एक को भी किसी भी अवस्था में चंचल होते नहीं देखा गया है। एक को भी नहीं देखा गया। ध्रुव महाराज जैसे ही गुरु कृपा को प्राप्त किया, उन्होंने उनको हरिनाम के समय में मंत्रोपदेश करते हुए ही बोल दिया था कि अपने दुख के लिए किसी को दोष मत देना। तो ध्रुव महाराज ने अपने हृदय के अंदर से अपनी सौतेली माता के प्रति जो द्वेष का भाव है उठा के बाहर फेंक दिया। अगर वो पैरेलल में रहता तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता था। उन्होंने उठा के बाहर फेंक दी, और अभी सिर्फ एक लक्ष्य है, वो ये कि मैं भगवान को प्राप्त करूं, बस। और उन्होंने समय आया, जैसे ही 5.5-6 महीना बीता उनके साधन के, भगवान उनके सामने प्रकट हुए। होने के बाद ध्रुव महाराज ने उनकी स्तुति की, सब कुछ की। बाद में भगवान बोलते कुछ वर मांग लो। ध्रुव महाराज बोलते कुछ नहीं चाहिए। तो बच्चा है शायद भूल गया। बोलते ना भूला नहीं, मुझे याद है, मैं इधर बैठा किस लिए मुझको याद है, लेकिन नाथ मुझे आप मिल गए हैं। जब मणि ही प्राप्त हो गया हो तो कांच के टुकड़ों को कौन बटोरता है। बोलते मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कितना शांति है उनके हृदय के अंदर। हाँ, ध्रुव महाराज के तपस्या से जो उन्होंने अपने श्वास को रोक लिया तो पूरा ब्रह्मांड का सांस रुक गया है, इसलिए सारे देवता त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन अपने अंतर में भगवान के उस दिव्य मूर्ति का ध्यान करते हुए ध्रुव महाराज कितना प्रसन्न बैठे हुए। चंचल कब हुए ध्रुव महाराज? भागवत में वर्णन आता है, जिस समय भगवान ध्रुव महाराज के सामने आके खड़े हुए, ध्रुव महाराज ध्यान में है, वो आंख ही नहीं खोल रहा। जब आंख नहीं खोल रहे हैं तो उनके हृदय के अंदर की उस रूप को भगवान ने गायब किया, प्रकट किया, तब जाके चंचल हुआ। जैसे झटका पड़ता है, जैसे ही आंख खोला सामने भगवान के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। एक भक्त के लिए चंचलता का कारण हो सकता है भगवान का विरह, और वो विरह चंचल होते हुए भी विरह में ऐसे आनंद का अनुभूति वो केवल भक्त ही अनुभव कर सकता है, और कोई अनुभव कर ही नहीं सकता। कहने का मतलब वो भगवान के चाहत में डूबने के बाद, भगवान के कृपा से सराबोर होने के बाद, वो भगवत प्राप्ति हो या भगवत विरह हो, हर अवस्था में भक्त प्रशांत रहता है, संतुष्ट रहता है। ये विशेषता है। किसी भी अवस्था में उसके जीवन का संतोष खत्म नहीं होता। भगवान ने कृपा किया जी, हो गया ना, ऐसी अवस्था भगवान हो सकता है उसको विरह के अथाह सागर में डाल दिया, ऐसी सागर में डाल दिया जिसमें से वो उबर नहीं पा रहा,
उस यंत्रणा के अंदर भी भक्त के लिए आनंद ही होता है। ये विशेषता है, वो उधर भी संतुष्ट ही रहता है। वृंदावन बिहारी लाल की ऐसे। आर के न कुछ बोलो, नहीं कुछ बोलो तो सही है। कुछ तो बोल रहे थे तो कुछ तो नहीं। आर के न माया जाले पडिते च जीव में नाही जल बद्ध रवे तुमी चिरहरी। के न माया जाले पडिते च जीव नाही जलबद्ध रवे तुमी चिरहरी। आर के श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बतला रहे हैं, आर केन माया जाले पडितेच जीवमीन। जीव को यहाँ पर मछली के साथ में तुलना करते हुए बोल रहे हैं, हे जीव आर केन माया जाले, तुम किस लिए माया के जाल में फंसे हुए हो। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रहा है। ना ही जान बद्ध है रवे तुम्हें चिरदीन, चिरकाल के लिए तुम इस जाल में फंसे रह जाओगे, कोई लाभ नहीं है। माया के जाल में फंसे हुए रह जाओगे, चाहे जो मर्जी हो। एक मछली अगर जाल में फंसा है, मतलब उसका जीवन कहाँ है जी, खत्म हो गया उसका जीवन। आगे क्या बोलते हैं, अति तुच्छ भोग आशे बंदिहाए माया पाशे। अति तुच्छ भोग आशे बंदिहाए माया पाशे। अति तुच्छ भोग आशे बंदिहाए माया पाशे। रहिले विकृत भावे दंडयथ परागे। रहिले रहिले विकृत भावे दंडयथ परागे। रहिले विकृत भावे दंडयथ परागे। यहाँ पर
माया का जाल क्या है? बोलते भोग की आशा। इसलिए बोलते हैं भोग की आशा में आदमी फंस गया, और वो भी अति तुच्छ, मतलब भोग बहुत ही घृणित है। इतनी घृणित भोग की आशा में अरे तुम फंस गया है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पर माया रूपी जो पाश है, माया रूपी वो जाल और कुछ नहीं है, भोगों की आशा। मुझे भोग करनी है, उसमें फंसा हुआ व्यक्ति रहीले विकृत भावे, उसका स्वरूप विकृत हो गया। वो जैसा है ऐसा ना होकर बड़े दयनीय स्थिति में पहुंच गया। कैसे? बोलते दंडे यथापराधीन, किसी व्यक्ति के अधीन होकर दंड भोग रहे हो, ऐसी दयनीय स्थिति में पहुंच गया। इसीलिए बाहर निकलो। आर के न माया जाले पड़ते जीवने, साहि जन बद्ध रवे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज बतला रहे हैं, तुम अपने बंधन से छुटकारा पाने का कोई उपाय चाहते हो, उस माया जाल से छुटकारा पाने का उपाय चाहते हो,
भक्ति करना। भक्ति के बल से कृष्ण प्रेम की सिंधु में तुम क्रीड़ा कर सकोगे। अरे अभी तक संसार में हम लोग डूब रहे हैं, लेकिन भक्ति के बल से, भक्ति के बल मतलब है प्रभु के नाम रूप गुण लीलाओं को अपने आत्मसात करना, अपना जीवन बनाना, अच्छे से माला करना, अच्छे से सेवा करना, अच्छे से संग करना। जो व्यक्ति ये सारे काम करता है, वो व्यक्ति का भाग्य उसको कृष्ण प्रेम की सिंधु में, सिंधु मतलब समुद्र, जैसे संसार रूपी समुद्र है, ये तो छाया है, वहां एक समुद्र है, वो है प्रेम का समुद्र। और बोलते कृष्णाधीन रहकर, गोविंद के अधीन रहकर माया के अधीन रहोगे, कभी सत्वगुण से थप्पड़ पड़ता है, कभी सात्विक थप्पड़ पड़ते हैं, जो थोड़ा ऐसा लगता है, तो कभी राजसिक थप्पड़ पड़ता फाट, कभी तामसिक पड़ता है तो लात गुस्से पड़ते हैं। अगर हम लोग माया के अधीन रहे तो, क्योंकि माया ये त्रिगुणों के माध्यम से हम लोगों को नचाएगी बराबर। बोल रहे हैं कृष्ण का नाम लो, कृष्ण के शरण में जाओ, कृष्ण के अधीन हो जाओ कि मैं आपके अधीन हूं, आपके शरण हूं। वो बोलते तब तुम खेलते रहोगे। कहाँ खेलता रहूंगा, मेरे खेलने का ग्राउंड कहाँ है? वो बोलते हैं कृष्ण प्रेम सिंधु जले, कृष्ण प्रेम रूपी अथाह सागर के जो जल है उसमें तुम खेलते रहोगे। इसीलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का प्रभाव, महामंत्र का प्रभाव परमाद्भुत प्रभाव है। आप देखो, एक 70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति 1965 में जेब में 40 रुपए रखकर 2-4 किताबें अपने साथ लेकर अपने गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए धरती के दूसरे तरफ पहुंच गया। उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं है, यही महामंत्र है। आप उस मंत्र का प्रभाव देखो। कौन सी ऐसी देश है जहां लोग उनको नहीं जानते हैं? कौन सी ऐसी देश है? शायद कोई ऐसी जगह हो दुनिया में, शायद, जो आज के दिन स्वामी विवेकानंद को नहीं जानते हो। लेकिन ऐसी कौन सी देश है दुनिया में जो परम पूज्यपाद स्वामी महाराज जी को नहीं जानता है? कुछ भी नहीं। और ऐसी कौन सी देश है जो महामंत्र को नहीं जानता है? यही मंत्र जो हम कीर्तन कर रहे हैं, विश्वास के साथ कीर्तन करने पर, जाप करने पर, ये स्वतः सिद्ध मंत्र, श्री चैतन्य देव के द्वारा सिद्ध किया गया मंत्र हमारे जीवन को बदल के ही रख देगा। महामंत्र को करने के बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जी नारद को बोलते हैं, इति षोडशकम नाम नाम कलिकल मशनाशनम ना तत्परतर उपाय सर्ववेदी दृश्यते। तुम जहां मर्जी ढूंढ लो, इससे ऊपर का कोई उपाय तुम्हें नहीं मिलेगा। ऐसे बड़े बड़े नशेड़ी जो महीने महीने ना नहाते, मालूम है, उनको शर्म, लोक, लज्जा बोल के कोई चीज नहीं। अरे हर व्यक्ति का जीवन को बदल के रख दिया ये हरि नाम। भाग्य से हमें भारत में जन्म मिला, सद्गुरुओं का शरण मिला, और हमें भारत की संस्कृति धरोहर में मिला। अगर हम लोग श्रद्धा के साथ हरिनाम को करने का प्रयास करें, बहुत जल्दी हमारा जीवन पार लग जाएगा। हम लोग कहीं पे भी हैं, जो कोई भी अवस्था में हैं, परम प्रसन्न और परम आनंद के साथ रह सकेंगे। सिर्फ महामंत्र का शरण लेना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरा हरि बोल, 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 हरि बोल।
गंधर्विका गिरिधार। श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद, श्री राधा गोपीनाथ, श्री राधा नयनानाथ, श्री राधा गोकुलानंद पंचतत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम वैष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की।